हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग ही इज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 29। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन जंगकुक और तायांग को रेडी होने के लिए बोलकर योंगी को अपने साथ लेते हुए डाइनिंग एरिया से बाहर आ जाता है। वो लिविंग एरिया के काउच पर बैठकर उन दोनों का वेट करने लगता है। तायांग बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। जंगकुक उसे लेकर अपने रूम में आ जाता है। कुछ देर के बाद वो दोनों रेडी होकर योंगी और जिमिन के पास आ जाते हैं। अब वो सब हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंच के वो सब डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ जाते हैं। जिमिन जो डॉक्टर के केबिन में जाने लगता है, बाहर खड़ी हुई नर्स जो उसे अंदर जाने से रोकती है, वो कहती है, सर आप प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी डॉक्टर अंदर किसी और पेशेंट के साथ बिजी हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करिए। जिमिन उसकी बात को इग्नोर करके उसे बिना कोई आंसर दिए कैबिन के अंदर चला जाता है। डॉक्टर जो उन सबको देखकर अपनी सीट से उठकर खड़ा हो जाता है, वो हड़बड़ाहट में उस पेशेंट से कहता है, "अ, तुम बाहर जाकर वेट करो, मैं अभी थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूँ, ओके?" वो पेशेंट कहता है, बट डॉक्टर डॉक्टर कहता है, मैंने कहा ना मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ, तुम अभी यहाँ से जाओ। वो पेशेंट चुपचाप रूम से बाहर निकल जाता है। डॉक्टर कहता है, हेलो सर, हाउ आर यू? आप यहाँ, आपको कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे बुला लिया होता, मैं चेक कर लेता आकर। आप खुद। जिमिन डॉक्टर की बात को बीच में काटते हुए कहता है, यस डॉक्टर, इट्स ओके डॉक्टर, मुझे मेरे हस्बैंड का कंप्लीट चेकअप करवाना था और जो मेंशन में तो हो नहीं सकता, और इसीलिए मुझे यही ठीक लगा। सो अब मैं चाहता हूँ कि आप बिना टाइम वेस्ट किए मेरे हस्बैंड का चेकअप करें। डॉक्टर कहता है, ओके सर, नो प्रॉब्लम, आप आइए मेरे साथ। जिमिन योंगी के हाथ को पकड़कर अंदर रूम की तरफ लेकर जाने लगता है। योंगी ना चाहते हुए भी उसके साथ जाता है। डॉक्टर योंगी को बेड पर लेटने के लिए बोलता है। योंगी चुपचाप बेड पर लेट जाता है। जिमिन योंगी के हाथ को पकड़कर खड़ा हुआ था। डॉक्टर जो योंगी के टमी पर कुछ लोशन लगाने के बाद उसे मॉनिटर करने लगते हैं। डॉक्टर जिमिन को कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखने के लिए बोलता है। डॉक्टर स्क्रीन पर एक ब्लैक डॉट को पॉइंट करते हुए कहता है, सर ये आपका बेबी है। जिमिन जो उस डॉट की तरफ देखने लगता है, वो उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था। योंगी जो उसे नहीं देखना चाहता, बट फिर भी वो उसकी तरफ देखता है। उसे देखने के बाद जिमिन और योंगी की आईज में आंसू आ जाते हैं। बेबी बॉय, ये हमारा बेबी है, सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? ये ब्लैक डॉट ये हमारा बेबी है। डॉक्टर वो ठीक तो है ना? डॉक्टर कहता है, वो बिल्कुल हेल्दी है और बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कहता है, क्या आप बेबी की हार्ट बीट सुनना पसंद करेंगे? जिमिन अपनी वाइडन आईज से डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये पॉसिबल है? क्या सच में मैं उसकी हार्ट बीट को सुन सकता हूँ? डॉक्टर कहता है, यस ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, आप जरूर सुन सकते हैं। जिमिन और योंगी अब अपने बेबी की हार्ट बीट को सुन रहे थे। जिमिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो योंगी की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू सो मच बेबी बॉय, तुम्हारी वजह से आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। योंगी के लिप्स पे एक स्माइल आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी हार्ट बीट को सुन के मुझे इतनी ज्यादा हैप्पीनेस क्यों फील हो रही है? मैं तो उसे चाहता भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे उसकी हार्ट बीट सुन के, उसे देख के इतना ज्यादा अच्छा क्यों लग रहा है? जिमिन योंगी से कहता है, बेबी तुम क्या सोच रहे हो? अच्छा रुको, मैं अभी तायांग और कुकी को यहाँ लेकर आता हूँ, ओके? योंगी हाँ में अपना सिर हिला देता है। जिमिन तायांग और जंगकुक को भी बेबी की हार्ट बीट सुनने के लिए कहता है। वो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वो दोनों भी योंगी के पास आ जाते हैं और अब वो सब बेबी की हार्ट बीट को सुन पा रहे थे। जंगकुक भी बहुत ज्यादा खुश था और तायांग भी बेबी की हार्ट बीट को सुन के एक्साइटेड हो जाता है और अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ योंगी की तरफ देखते हुए कहता है, योंगी ह्यूंग, क्या ये लिटिल बेबी की हार्ट बीट है? ये कितना अच्छा साउंड करता है ह्यूंग, मुझे ये बहुत पसंद है। प्लीज ह्यूंग, आप उसे बोलो ना वो जल्दी से इस वर्ल्ड में आ जाए,
मुझे उससे मिलना है। आई एम सो एक्साइटेड। मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसके साथ खेलना चाहता हूँ ह्यूंग। डॉक्टर उन सब से कहता है आई एम सो सॉरी बट आपको अभी बाहर जाना होगा। जिमिन कहता है ओके डॉक्टर। अब वो सब बाहर आ जाते हैं। नर्स जो योंगी की टमी से उस लोशन को वाइप कर देती है। योंगी अपने क्लोथ्स को ठीक करते हुए बाहर आ जाता है। डॉक्टर जिमिन की तरफ स्माइल करते हुए कहता है डोंट वरी सर, बेबी और आपके हस्बैंड दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं और हेल्दी भी। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस टाइम पर आप मेडिसिन देते रहिएगा। प्रेगनेंसी को ऑलमोस्ट 3 मंथ होने वाले हैं, आपको केयरफुल रहना होगा। बट अब बेबी बिल्कुल ठीक है, बट आपके हस्बैंड थोड़ा वीक है तो आपको उनकी केयर करने की ज़रूरत है। अब वो सब वापस मेंशन में पहुंच चुके थे। जिमिन योंगी को लेकर अपने रूम में आ जाता है, जबकि जंगकुक और तायोंग मेंशन के गार्डन एरिया में चले जाते हैं। जिमिन जो योंगी से कहता है बेबी बॉय अब तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ओके। बट हाँ, तुम्हें अपना फूड टाइम पर लेना होगा और अपनी मेडिसिन भी। अब तुम अगेन वो सब नहीं कर सकते जो तुम अब तक कर रहे थे। तुम जानते हो ना कि अगर तुम ठीक होगे तभी हमारा बेबी भी ठीक रहेगा। योंगी हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन जो रूम से बाहर चला जाता है। योंगी जो बेड पर लेटकर सीलिंग की तरफ ही देख रहा था, अचानक से उसके दोनों हाथ उसके टमी पर चले जाते हैं और वो उसे सहलाते हुए कहता है बेबी मैं तो डर गया था कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। आई एम सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें हर्ट करने की ट्राई किया। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक से वो अपनी टमी से अपने दोनों हाथों को हटाते हुए बेड पर उठकर बैठ जाता है और खुद को एक स्लैप करते हुए कहता है ओ यूंगी तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? यू नो ना कि तुम्हें जिमिन से रिवेंज लेना है। उसने तुम्हारे साथ जो भी किया तुम्हें उसके लिए उसे पनिश करना है, और अगर तुम इस बेबी के बारे में इतना ज्यादा सोचोगे तो तुम उसे पनिश कैसे करोगे? बट ये मेरा भी तो बेबी है ना, मैं इसे कैसे हर्ट कर सकता हूँ, मैं इसे कैसे मार सकता हूँ? आज जब मैंने इसकी हार्ट बीट सुनी मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा हो। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता, मैं अपनी लाइफ इसके बिना इमेजिन ही नहीं कर सकता, जैसे ये मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और तेई तेई वो भी तो इसकी हार्ट बीट को सुन के बहुत ज़्यादा हैप्पी था। मैं उसकी हैप्पीनेस को कैसे ले सकता हूँ? वो बेबी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वो इस बेबी को चाहता है। मैं अपने तेई तेई को हर्ट नहीं कर सकता, बट मैं जिमिन को भी तो माफ़ नहीं कर सकता ना। मैं क्या करूं, मैं कैसे? कुछ देर शांत रहने के बाद योंगी कुछ सोचते हुए एक इविल स्माइल करता है। वो मन ही मन सोचता है ये सही है, ऐसा करके मैं उससे अपना रिवेंज भी ले लूँगा और मुझे मेरे बेबी को भी हर्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं कितना भी चाहूँ बट मैं अपने बेबी को हर्ट नहीं कर सकता, ये सिर्फ फोर्स करने की वजह से, बट है तो ये मेरा भी ना। और ये सब सोचते हुए योंगी अपने लोअर एब्डोमेन पर हाथ रखकर एक स्माइल करने लगता है और उसे प्यार से सहलाने लगता है। तायोंग जंगकुक के साथ गार्डन एरिया में प्ले कर रहा था। काफ़ी देर ऐसे ही खेलने के बाद जंगकुक कहता है बस बेबी अब इसे बंद करो, अब चलो कुछ खा लो, तुम्हें भूख भी तो लगा होगा ना। तायोंग कहता है नो डैडी नो, मुझे भूख नहीं लगा, मैं अभी और खेलना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है एंजल माय लव अब चलो मेरे साथ प्लीज़, जिद मत करो, पहले हम कुछ खा लेते हैं उसके बाद हम फिर से खेलेंगे, ओके। तायोंग कहता है नो डैडी अभी और खेलना है मुझे। जंगकुक फिर भी उसे लेकर वापस घर के अंदर आ जाता है। जंगकुक को इम्पोर्टेंट वर्क के लिए मेंशन से बाहर जाना था और इसीलिए वो तायोंग को ज़बरदस्ती लंच करवा के उसे उसके रूम में छोड़कर मेंशन से बाहर चला जाता है। तायोंग जो अपने रूम से निकलकर योंगी के रूम में आ जाता है। तायोंग योंगी के रूम में आकर
उसके पास ही लेट जाता है। वो योंगी से कहता है, ह्यूंग आप सो रहे हो? योंगी उससे अपनी लविंग टोन में कहता है, नो बेबी। क्यों, क्या हुआ? तायांग कहता है, ह्यूंग मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे आपके साथ गेम प्ले करना है। योंगी कहता है, बेबी मैं अभी रेस्ट करना चाहता हूँ। यू नो ना कि डॉक्टर और जिमिन ह्यूंग ने क्या कहा है, मुझे रेस्ट करना होगा। तायंग और योंगी बेबी को लेकर बहुत सारी बातें करने लगते हैं। अब जिमिन योंगी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। वो उसे अपने सामने फूड खिलाता है और मेडिसिन देता है। उसकी हर बात को मानता है। योंगी जो भी कहे जिमिन उसकी कोई भी बात को नहीं काटता। जिमिन योंगी को हक करके सोने के अलावा उसे टच भी नहीं करता। वो सिर्फ रात में उसे हक करके सोता है। जिमिन अब ऑफिस का सारा काम मेंशन से ही करने लगा था। माफिया वर्क जो जंगकुक देख रहा था। अब योंगी भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। वो अब कभी भी फूड स्किप नहीं करता और मेडिसिन को भी टाइम पर लेता है। अब वो भी इस बेबी को बैडली चाहने लगा था। वो इस बेबी को वर्ल्ड में लाना चाहता है। अब स्लोली स्लोली योंगी और जिमिन इन दोनों के बीच की फाइट जो खत्म होने लगी थी। योंगी जिमिन को लाइक करने लगा था। वो उसके लिए फील रखने लगा था। जिस तरह से जिमिन योंगी का ख्याल रखता है, उसकी हर एक बात को मानता है, उसकी सारी डिमांड को पूरा करता है। योंगी इसे देखकर अब बहुत ज्यादा हैप्पी था। दूसरी तरफ जंगकुक और तायंग भी जो दोनों एक साथ बहुत ज्यादा हैप्पी थे। जंगकुक स्लोली स्लोली तायंग के बहुत ज्यादा करीब आ चुका था। अब जंगकुक के किस करने पर, उसे हक करने पर तायंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तायंग अब जंगकुक के ऐसा करने पर डरता नहीं है। इवन उस रात जो भी हुआ, तायंग उससे पहले तो बहुत ज्यादा डर गया था। बट जंगकुक के समझाने पर कि वो उसे इस तरह से बस प्यार कर रहा था, उसे हर्ट नहीं कर रहा था। वो दोनों हस्बैंड्स हैं और हस्बैंड के बीच इसी तरह से प्यार होता है। और जंगकुक उसे सिर्फ प्यार कर रहा था, उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। तायंग अब समझ चुका था कि वो दोनों हस्बैंड्स हैं और इसीलिए तायंग अब जंगकुक को उसे किस करने से नहीं रोकता और ना ही वो इससे हर्ट होता है। इवन वो खुद भी इसे एंजॉय करता है। वो खुद भी जंगकुक के किस का रिस्पॉन्स करने लगा था। जंगकुक उसे अपने किसी भी एक्शन से डराना नहीं चाहता था और उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो स्टेप बाय स्टेप तायंग के पास आना चाहता है। वो उसे प्यार करना चाहता है, उसे फील करना चाहता है, बट उसे हर्ट नहीं करना चाहता और वो उसके 18 प्लस होने का वेट करने लगता है। योंगी की प्रेगनेंसी को अब 5 मंथ हो चुका था। जिमिन जो डॉक्टर के रोकने पर ऑलमोस्ट 4 मंथ से योंगी से खुद को दूर रख रहा था। वो खुद भी योंगी को हर्ट करना नहीं चाहता था। इवन डॉक्टर ने उससे पहले ही ये बोला था कि अब अगर वो चाहे तो अपने हस्बैंड के साथ वो सब कुछ कर सकता है। बट जिमिन अब जानबूझ के योंगी के पास नहीं जाना चाहता। वो नहीं चाहता कि वो उसे फोर्स करे जिससे योंगी फिर से हर्ट हो। और अब जब स्लोली स्लोली उनके बीच सब कुछ ठीक हो रहा है तो अब वो कुछ भी खराब करना नहीं चाहता और इसीलिए वो योंगी से खुद को दूर रख रहा था। बट योंगी अब जिमिन को डिस्परेटली चाहने लगा था। वो उससे प्यार करने लगा था, उसके लिए फील रखने लगा था। नाइट के टाइम पर जिमिन जब ऑफिस से मेंशन में आया, वो सीधा एवरी डे की तरह अपने रूम में गया। वो योंगी को चेक करता है। योंगी जो बेड पर पीसफुली लेटा हुआ था। जिमिन उसे कुछ भी कहे बगैर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वो शावर लेने के बाद अपने नॉर्मल क्लोथ्स को वियर करके चुपचाप बेड पर आकर लेट जाता है। जिमिन योंगी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो ब्लैंकेट से खुद को कवर करके चुपचाप जो अपनी आईज क्लोज करके लेट जाता है। योंगी जो वेट कर रहा था कि जिमिन अभी उसे अपने साथ नीचे जाने के लिए कहेगा और डिनर करने के लिए कहेगा, बट जिमिन अभी उसे कुछ नहीं कहता। योंगी जो काफी देर वेट करने के बाद अब खुद ही बेड पर उठकर बैठ जाता है।
वो गुस्से से जिमिन के फेस की तरफ देखने लगता है, बट जिमिन के क्यूट फेस को देखकर उसका सारा गुस्सा 1 मिनट में शांत हो जाता है। योंगी अनजाने में ही अपने एक हाथ से जिमिन के फेस को टच करने लगता है। वो उसके चेक्स पर अपने हाथ को रख के अपने थंब से उसके लिप्स को सहलाने लगता है। योंगी को लगा कि जिमिन अभी सो रहा है और इसीलिए वो अपने दोनों हाथों के बीच जिमिन के फेस को लेकर उसके तरफ बहुत ही प्यार से देख रहा था। उसका मन किया कि अभी वो जिमिन के लिप्स पर एक किस करे, बट उसे डर था कि अगर जिमिन उठ गया और उसने उसे ऐसा करते हुए देख लिया तो योंगी जो अपने दोनों हाथों को जिमिन के फेस से हटा लेता है, बट जिमिन जो पीसफुली सो रहा था, योंगी अगेन उसके फेस पे अपने दोनों हाथों को रख के उसे प्यार से सहलाने लगता है और झुककर उसके फॉरहेड पर एक किस करता है। योंगी जिमिन के चिक्स, नोज, आईज और फिर लिप्स पर किस करता है। योंगी अपने वेस्ट के अराउंड कुछ फील करता है। उसे ये जानने में वक्त नहीं लगता कि उसके वेस्ट को अभी जिमिन ने अपने दोनों हाथों से ग्रैब किया हुआ है। योंगी जो अब खुद को जिमिन से दूर करना चाहता है, बट वो अभी ऐसा नहीं कर पाता। जिमिन उसे अपने पास खींचकर उसके लिप्स पर किस करने लगता है और उसे लिक करने लगता है। योंगी जो फर्स्ट टाइम ना चाहते हुए उसके किस का रिस्पॉन्स कर रहा था, जिमिन ऐसा करते देखकर स्मार्ट करता है और एक हाथ योंगी की शर्ट के अंदर स्लाइड करने लगता है। योंगी जो जिमिन को खुद से दूर करने के लिए उसके शोल्डर पर स्लैप करने लगता है। जैसे ही योंगी उसके शोल्डर पर स्लैप करता है, जिमिन उसे छोड़ देता है और उसके माउथ से आह निकलती है। वो योंगी से कहता है, आह बेबी बॉय। योंगी समझ नहीं पा रहा था कि जिमिन इस तरह से क्यों करा रहा है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। योंगी उसे कई बार खुद से दूर करने के लिए ऐसा कर चुका है, बट पहले कभी भी जिमिन ने इस तरह का रिएक्ट नहीं किया। तो आज, और वो ये सब सोच ही रहा था, तभी सडनली उसकी नज़र जिमिन के शोल्डर पर पड़ती है जहाँ पर ब्लड लगा हुआ था। जिमिन की वाइट शर्ट जो ब्लड की वजह से रेड हो चुकी थी। योंगी इसे देखकर चीखते हुए उससे दूर हो जाता है। जिमिन के शोल्डर को खून से लथपथ देखकर योंगी डर जाता है और एक चीख के साथ वो उससे दूर हो जाता है। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।